बताओ, 2 दिन बीत चुके हैं। अभी तक गुरुजी ने आंखें नहीं खोली हैं। या क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आता है। राज्य का कार्य भी बहुत है और मैं यहाँ गुरुजी के चक्कर में पड़कर कुछ समझ नहीं आता है। यह गुरुजी ध्यान मुद्रा से कब उठेंगे, कुछ भी समझ नहीं आता है। अरे ऐसा करता हूँ, गुरुजी को मैं उठाने की कोशिश करता हूँ। गुरुजी, गुरुजी, गुरुजी। जैसे ही राजा ने गुरुजी को उठाया, गुरुजी क्रोध कर कर उठे और कहने लगे, दुष्ट राजा, तूने मेरी तपस्या भंग कर दी है। तुझे लज्जा नहीं आती है? एक संत की तूने तपस्या भंग की है, इसका तो परिणाम तुझे भुगतना ही पड़ेगा। और आज मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू जैसे तोते की तरह चिड़चिड़ाते हुए मुझसे मेरी तपस्या का भंग करने का फल तुझे मिला है। जा, तू तोता हो जाए। ऐसा सुनकर राजा बहुत ही ज्यादा डर गया और कहने लगा, गुरुजी, मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरी बात तो सुन लीजिए। मैं राज्य से आपके यहाँ 2 दिन से यहाँ पर बैठा हुआ हूँ। कुछ भी मैंने नहीं कहा। जब मेरी धैर्य की परीक्षा बहुत ही ज़्यादा असहाय हो गई, अब मैंने सोचा गुरुजी को उठा दूँ। तब आप क्रोध कर कर यहाँ पर उठ गए। गुरुजी, मेरा कोई भी दोष नहीं है जिसके कारण आप ऐसे क्रोध कर रहे हैं। अरे, क्रोध करूंगा नहीं तो क्या करूंगा? इतने वर्षों की तपस्या तुमने एक क्षण में भंग कर दी। मैं बहुत ही ज़्यादा तीव्र ज्ञान की प्राप्ति के लिए यह तपस्या कर रहा था, इसलिए मैंने जो श्राप दिया है उसका तो परिणाम तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। अरे गुरुजी, जब मैं तोता बन जाऊंगा तो इस राज्य को कौन चलाएगा और इस राज्य में कैसे क्या होगा, मुझे कुछ नहीं समझ आता है। मुझे कुछ नहीं पता। तुमने मुझे क्रोध दिलाया है, जिसके कारण मुझे तपस्या करने के लिए हिमालय की गहरी कंदराओं में जाकर रहना पड़ेगा। अरे गुरुजी, वह बात ठीक है, लेकिन इस श्राप की मुक्ति का कारण तो बता दीजिए। कैसे इस श्राप से मुझे मुक्ति मिल जाएगी? तब गुरुजी थोड़ा शांत हुए और थोड़े ठंडे मन से बोले, राजन, मैंने जो तुम्हें श्राप दिया उसके लिए मैं तुमसे क्षमा मांगता हूँ, लेकिन यह श्राप अटल है। यानी तुम्हें जो तोते बनने का श्राप मिला है वह तो होकर ही रहेगा। इसलिए आज मैं तुम्हें इस मुक्ति का उपाय बताता हूँ। गुरुजी, बताइए, क्या बताएंगे? तब गुरुजी ने कहा, सुनो, जो भी अपनी स्व इच्छा से अपने नवजात शिशु के रक्त से तुम्हारे ऊपर संचार करेगा, तब तुम इस श्राप से मुक्त हो जाओगे। और वह भी ऐसा होना चाहिए जो सर्व संपन्न हो। उसी के नवजात शिशु से तुम्हारे इस श्राप की मुक्ति हो सकती है। गुरुजी, यह तो बहुत ही ज़्यादा असंभव है। नवजात शिशु का रक्त कौन देगा? कोई भी नहीं देगा। अब मैंने तुम्हें उपाय बता दिया है, इसके लिए तुम्हें खुद ही इसकी खोज करनी पड़ेगी। गुरुजी की ऐसी बात सुनकर राजा बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है और क्षण भर में राजा से तोता के रूप में बन जाता है। तोता के बनने के पश्चात वह उस गुफा से उड़ जाता है। उड़ते हुए तोते को देखकर गुरुजी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और कहते हैं, परमात्मा ने चाहा तो तुम्हारे जैसे राजा अब इतने निर्दयी नहीं होंगे कि एक संत की तपस्या को भंग कर दे। इधर से एक राजकुमार यात्रा पर होता है और वह यात्रा पर जा रहा होता है। तब उसे किसी के परेशान और मदद मांगने की आवाज़ आती है, बचाओ बचाओ बचाओ, अरे, किसकी आवाज़ है? बचाओ बचाओ। अरे, कोई मुसीबत में है लगता है। कोई बहुत ही ज़्यादा मुसीबत में है, इसलिए मुझे उसकी रक्षा के लिए जाना पड़ेगा। तब राजकुमार ने सारे वन में देखा। तब देखा कि एक तोता बहुत ही ज़्यादा घायल अवस्था में पड़ा हुआ है। उस तोते को देखकर राजकुमार ने कहा, अरे तोते, तुम्हारे संग ऐसा व्यवहार किसने किया? हमारे राज्य में होते हुए तुम इतने जख्मी हो चुके हो, इसका कोई कारण बता सकते हो?
अरे राजकुमार जी, मैं आपको कारण क्या बताऊं। शिकारी मुझे शिकार में फंसाने के लिए आया। मैं उसके पिंजरे से बाहर तो निकल आया, लेकिन यह जख्म मुझे हो गया। अरे, मेरे होते हुए तुम्हें यह रोग भी नहीं सताएगा, इसलिए मैं तुम्हें अपने संग अपने राज्य में ले जाऊंगा। ऐसा कहते हुए उस तोते को उन्होंने उठाया और उस तोते को लेकर वह अपने राज्य लौट आए। और दिन रात उस तोते की सेवा करने लगे। सेवा से प्रसन्न होकर तोते ने एक बार राजकुमार से कहा, आप कितने नेक दिल राजा हैं। देखो ना, इतने जख्म होने पर भी मैंने आपके जैसा राजकुमार कहीं नहीं देखा है, जो एक राजपद पर होते हुए भी मेरी ऐसी सेवा कर रहा है जैसे कोई वैद्य हो। हाँ, वैद्य तो हूँ ही मैं। मुझे किसी का दुख देखा नहीं जाता है, इसलिए मैं तुमसे यह कहना चाहूँगा कि मैं किसी का भी दुख नहीं देख सकता हूँ। तब तोते ने अपनी मन की बात कही। वैसे राजकुमार जी, मैं आपसे कहूँ, आपका विवाह हो चुका है। अरे, मेरा विवाह अभी नहीं हुआ, अभी अभी तो मैं युवावस्था को आया ही हूँ, और फिर इतनी जल्दी विवाह कैसे हो जाएगा। तो मैं तुम्हें एक ऐसी राजकुमारी से मिलवाना चाहता हूँ जिसके दर्शन मंत्र मुग्ध हो जाओगे। वह इतनी सुंदर है कि तुम्हारे राज्य में कोई भी स्त्री सुंदर नहीं होगी। अरे, ऐसी कोई स्त्री हो ही नहीं सकती है जो हमारे राज्य में ना हो। सबसे सुंदरता की मूर्ति तो हमारी माता जी हैं, जो बहुत ही ज़्यादा सुंदर हैं, और फिर तुम कहते हो कि सुंदर नहीं। हाँ, सच कहता हूँ, लेकिन एक शर्त है। वह राजकुमारी उसी से विवाह करेगी जिस व्यक्ति के पास हृदय बहुत ही ज़्यादा नेक दिल का होगा। यानी वह व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जो पग पग पर सभी का साथ दे सके, किसी को दुख में ना रख सके। राजकुमार ने कहा। तो फिर वह कन्या कहाँ मिलेगी। अरे, काम्पिल्य राज्य में रहती है वो। तुम्हें कहो तो ले चलूं। तुमने मेरा इतने दिनों से ख्याल रखा, अब मैं स्वस्थ भी हो चुका हूँ। ऐसा दोनों में वार्ता होती है कि प्रातःकाल हुई। प्रातःकाल राजकुमार अपने महल से निकल जाता है और तोते के संग जाने लगता है। जाते समय उसे मार्ग में कुछ ऐसी घटना होती है जिसे सुनकर वह चौंक जाता है। कुएं के पास एक व्यक्ति बैठा हुआ होता है और वह रो रहा होता है। कुएं के पास उस व्यक्ति के पास जा राजकुमार ने पूछा, अरे भाई, क्यों रो रहे हो। इतनी वृद्ध अवस्था में आते हुए भी तुम्हें रोना पड़ रहा है। अरे, रोने का कारण ही ऐसा है कि क्या बताऊं। रोना पड़ ही इसीलिए रहा है। मेरा पुत्र जवान था और वह इस कुएं में कूद गया, और अभी तक उसका अता पता नहीं चला है। क्या करूं, कैसे क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आता है। इस कुएं से उसे कैसे बाहर निकाला जाए, क्योंकि वह तो नीचे दिख ही नहीं रहा है। जैसे ही राजा ने ऐसी बात सुनी तो उस कुएं के पास गए और उस कुएं में देखने लगे तो सच में कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। राजकुमार ने कहा, मैं तुम्हारे पुत्र को वापस लेकर आऊंगा। जैसे ही उस राजकुमार ने उसमें छलांग लगाई कि वह भी ऐसे गायब हो गया जैसे कोई व्यक्ति इसमें कूदा ही ना हो। तब वह दूसरी दुनिया में पहुंचा और दूसरी दुनिया में जाने के पश्चात वह देखने लगा एक युवा व्यक्ति बैठा हुआ है। उसे देखकर वह कहने लगा, भाई, तुम यहाँ पर कैसे बैठे हुए हो, और इस तरह से क्यों बैठे हुए हो? अरे, मैं अपने पिता का एकमात्र पुत्र हूँ और वह भी वृद्ध हो चुके हैं। मैं कुएं में पानी भरने के लिए गया था और पानी भरते हुए पता नहीं मेरा पैर कैसे फिसला, मैं यहाँ पर आ गया। अब मुझे समझ नहीं आता है कि मैं क्या करूँ, कैसे इस जादुई कुएं से बाहर निकलूँगा। अरे, यह तो बात ठीक है, मैं भी तुम्हारी ही जान बचाने के लिए इस कुएं में कूदा हूँ, लेकिन मुझे एक बात समझाओगे। हाँ, बताओ। जब तुम कुएं में कूदे तो कुछ तो तुम्हें राज पता चला होगा। हाँ, मैं बताता हूँ।
इस कुएं में जैसे ही मैं कूदा था तो मैं इस दिव्य नगरी में आ गया, और इस दिव्य नगरी की एक राजकुमारी है जो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, लेकिन क्या कह सकते हैं, सुंदरता के पीछे एक राक्षसी सी है। राजकुमार ने कहा। राक्षसी सी है? कुछ समझ नहीं आया। हाँ, वह इस कुएं में रहती है, तभी तो उसने ये जादुई गुफा बनाई हुई है जिससे जितने भी मनुष्य आए उनकी वह बलि चढ़ा सके। अच्छा, ऐसा है? जरा दिखा सकते हो वह कहाँ पर है? तब राजकुमार और वह लड़का दोनों एक साथ जाते हैं और उस राजकुमारी को देखते हैं और कहते हैं, वैसे यह राजकुमारी तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, और फिर तुम क्यों ऐसी बात कर रहे हो कि यह राजकुमारी एक राक्षसी है? हाँ, ये सच में एक राक्षसी ही है। जैसे ही उसने अपना रूप बदला तब वास्तव में वह एक राक्षसी ही निकली। तब वह कहने लगी, आज तो मेरा पेट पूरा भर जाएगा। मुझे पता नहीं आज मेरे जाल में कितने व्यक्ति फंसे हुए हैं। आज मैं उनको खाकर प्रसन्न हो जाऊंगी और बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली हो जाऊंगी। मुझे नरभक्षियों मांस बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, और अभी अभी वह लड़का भी तो फंसा है, इसलिए उसको ही खाकर अपना पेट भर लूँगी। जैसे ही उसने पीछे देखा तब देखती है कि एक राजकुमार भी खड़ा है। उसे देखकर कहने लगी, वाह, अब तो राजकुमार भी है। इस राजकुमार को खाकर मैं तो और भी ज़्यादा शक्तिशाली हो जाऊंगी। जैसे ही वह राजकुमारी उस राजकुमार को पकड़ने के लिए दौड़ी, तुरंत ही राजकुमार ने अपनी तलवार निकाली और उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। जैसे ही उसका सिर धड़ से अलग किया कि वह बहुत ज़्यादा प्रसन्न होकर उस माया जाल से निकला और कुएं से बाहर निकलकर अपने पिता से वह पुत्र बोला, पिताजी, यह राजकुमार बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली हैं। इन्होंने मेरी प्राणों की रक्षा की है। देखो ना, एक राक्षसी से मेरी रक्षा की और स्वयं अपनी भी रक्षा की है। तब वह वृद्ध व्यक्ति उन्हें बहुत ज़्यादा आशीर्वाद देकर वहाँ से विदा करता है।